वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम मोंगोडीबी की इंटीग्रेशन करवाएंगे अपनी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन के साथ। इसका मतलब यह है कि हम अपनी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाएंगे मोंगोडीबी डेटाबेस से। इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आपको सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन को मोंगोडीबी से कनेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरे पास यहां पे मेरी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट करवाना है मोंगोडीबी डेटाबेस से। तो उसके लिए मोंगोडीबी के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप मोंगोडीबी की बेसिकली एप्लीकेशन को क्या करो, डाउनलोड करो। उसका नाम होता है मोंगोडीबी कंपास। उसको आप डाउनलोड करो, इंस्टॉलेशन करो, सेटअप करो। वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बहुत सारे लोगों के लैपटॉप में इतना स्पेस नहीं होता, ये सारी चीजें मसले मसाइल होते रहते हैं। हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि मोंगोडीबी ने हमें एक क्लाउड वर्जन भी अपना दिया है, जिसको हम बोलते हैं मोंगोडीबी एटलास, कि आपको कोई चीज डाउनलोड इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, इनकी वेब एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां पर जाकर अपना अकाउंट रजिस्टर करोगे, क्लस्टर बनाओगे, डेटाबेस बनाओगे और वहीं से ही डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को यहां पे क्या करवा दोगे, इंटीग्रेट करवा दोगे, कनेक्ट करवा दोगे। आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर यहां पे डाउनलोड करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो मोस्टली डेवलपर्स मोंगोडीबी एटलास को ही फॉलो करते हैं। क्लाउड वर्जन है, बहुत सारे सपोर्ट हमें वहीं पर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली वहां पर हैंडल हो रही होती हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली मोंगोडीबी एटलास का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे। ऑब्वियसली ये क्लाउड वर्जन है, तो इसका मतलब है हमें जाना पड़ेगा इसकी वेबसाइट पे। हम यहाँ पे आके लिखेंगे मोंगोडीबी और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एटलास और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन लिख देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये हमें मोंगोडीबी एटलास की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले आएगा। ये आप देख सकते हो, मोंगोडीबी क्लाउड एटलास रजिस्टर, ये वाला जो लिंक आ रहा है, बेसिकली आपने क्या करना है, डायरेक्टली इस वाले लिंक पे जाना है। ठीक है, ये आपको मोंगोडीबी एटलास के लिंक पे ले आएगा। यहां पर आने के बाद बेसिकली मुझे क्या करना है, यहां पर आकर अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। तो मैं यहां पर आकर बेसिकली अपनी डिटेल्स दे देता हूं। लेट सपोज मैं यहां पर आकर सबसे पहले हमें क्या देना है, नेम देना है। तो हम यहां पे आके नेम लिख लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहां पे आके नेम लिख लिया फरजीन। उसके बाद हमें यहां पे लास्ट नेम देना है, मैंने यहां पे लास्ट नेम दे दिया अली। यहां पे हमने कंपनी नेम देना है, मैंने यहां पे लेट सपोज दे दिया टेकजीन। उसके बाद हमें ईमेल देना था, तो मैं यहां पर आकर अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूं और फिर मैं अपना पासवर्ड लिख लूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली यहां पे मेरा अकाउंट यहां पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ईमेल और पासवर्ड लिख लेता हूं और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपके पास यहां पे आएंगे कुछ ऑप्शंस। ठीक है, सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक क्लस्टर क्रिएट करूंगा। मोंगोडीबी एटलास में क्लस्टर क्या होते हैं, क्लस्टर बेसिकली आप कह सकते हो कि ये वो सर्वर होता है जहां पे आप क्या करते हो, अपना डेटा स्टोर करवाते हो। क्योंकि ऑब्वियसली ये बेसिकली एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहां पर क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए आपको एक सर्वर चाहिए होगा जहां पे आप अपना डेटा स्टोर करवा सको, जहां पे आप अपने डेटा बेसिस को हैंडल कर रहे होगे, स्टोर करवा रहे होगे, मैनेज कर रहे होगे, उनका बैकअप मैनेज कर रहे होगे। तो उसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए होता है। तो मोंगोडीबी एटलास में ये जो सर्वर होता है, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। जो बेसिकली आपका क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर होता है, जिसमें आप रीजन बताते हो, स्पेक्स बताते हो, आप यहाँ पे बताते हो कि भाई मेरा ये सर्वर होगा और ये बेसिकली इस डेटाबेस को क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा, आपके डेटा को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फर्स्ट क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। कुछ क्लस्टर्स यहाँ पे पेड होते हैं, बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे किस क्लस्टर को यूज करेंगे, फ्री वाले क्लस्टर को यूज करेंगे। ठीक है, जो टोटली क्या है यहाँ पे फ्री है, हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। सारी चीजें यहाँ पे सेम रहने देंगे, यहाँ पे कोई चीज हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा, आपका क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका क्लस्टर यहां पे क्रिएट होगा, आपके पास बेसिकली आपका यूजर नेम भी आ जाएगा और आपका पासवर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में बेसिकली अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर दूंगा इस वीडियो के फौरन बाद, ताकि कोई इसका एक्सेस नहीं कर सके। बट आपके पास क्या आएगा, इस तरह से यूजर नेम आएगा और पासवर्ड आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यूजर नेम तो चलो मुझे याद हो गया, लेकिन इसका जो पासवर्ड है वो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर बेसिकली अभी के लिए इस तरह से लेकर आ जाता हूं कि ये मेरा क्या है, पासवर्ड है। बाद में हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे चूज अ कनेक्शन मेथड पे क्या करना है, क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपका यहाँ पे बेसिकली कनेक्शन क्रिएट होगा। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, बेसिकली अपना डेटाबेस यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, चूज अ कनेक्शन पे आऊंगा और उसके बाद आपने बेसिकली जाना होता है ड्राइवर्स पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर ये बोल रहा है कि भाई आप क्या कर लो, मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लो, ये सारी चीजें कर लो। बट यहाँ पे हम ये कुछ भी काम करने नहीं वाले हैं। इसने ये जो आपको
आपको कनेक्शन स्ट्रिंग दी है ना, मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा और कोई काम मैं यहाँ पे नहीं करने वाला, मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी काम मैंने यहाँ पर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा, अपना कनेक्शन स्ट्रिंग को लेकर आ गया। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप देख सकते हो मेरा यूजर नेम भी यहाँ पर आ रहा है और मेरा पासवर्ड भी यहाँ पर आ रहा है, दोनों चीज आ रही है। मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सेव नहीं करना, इस तरह से रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम भी आ चुका है और पासवर्ड भी आ चुका है, और जो कनेक्शन स्ट्रिंग है जो बेसिकली मेरी एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाएगी मेरे MongoDB एटलास डेटाबेस से। यहाँ पे बेसिकली जो कनेक्शन बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है। मैं आ जाता हूँ जरा यहाँ पे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेसिकली कुछ पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो वो पैकेजेस क्या होंगे, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा npm i के npm क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। किसको इंस्टॉल करेगा, हम यहाँ पे आके लिखेंगे nest.js @nest.js, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा स्लैश और हम यहाँ पे आके यूज करेंगे mongoose का, और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, इन दो पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। एक तो nest.js का बिल्ट इन पैकेज होता है mongoose, इसको भी इंस्टॉल करना है, और एक इटसेल्फ mongoose क्या होता है, एक पैकेज होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, ये mongoose वगैरह क्या होता है, मैंगो तो नहीं होते कहीं, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इन दो पैकेजेस की यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर लेंगे, ठीक है। जब इन दो पैकेजेस की इंस्टॉलेशन हो जाएगी उसके बाद हमने क्या काम करना है, बेसिकली आपको पता है कि ये जो हमारी डेटाबेस की स्ट्रिंग्स होती हैं, पासवर्ड्स होते हैं, इनको मैं डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन में हार्ड कोड नहीं करूंगा। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वो कॉन्सेप्ट हमारा किसका था, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, कि आप क्या करते हो, .env की फाइल बनाते हो, उसके अंदर अपना सिक्योर डेटा स्टोर करवाते हो, और उस सिक्योर डेटा को फिर आप क्या कर रहे होते हो, अपनी एप्लीकेशन में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हो। वो सिक्योर डेटा आपका गिटहब पे पुश नहीं होता है, क्योंकि जो .env की फाइल होती है वो कहां पे डिफाइन की गई होती है, .gitignore की फाइल में होती है। गिट क्या करता है, बेसिकली इस फाइल को इग्नोर कर देता है। यहां पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप अपना सिक्योर डेटा ही क्या करवाते हो, स्टोर करवाते हो। ये मेरे डेटाबेस का बेसिकली यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, स्ट्रिंग हो गई, ये बेसिकली हमारा सिक्योर चीज होती है ना, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूंगा, बेसिकली .env की फाइल के अंदर स्टोर करवाऊंगा। mongoose की इंस्टॉलेशन के बाद हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए भी आपके पास क्या होता है, एक पैकेज होता है। मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और टर्मिनल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। हम क्या करेंगे, npm i की कमांड का यूज करेंगे, और यहाँ पे आके हम जो पैकेज बेसिकली इंस्टॉल करने वाले हैं वो पैकेज हमारे पास होता है nest.js config का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस nest.js config के पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ताकि मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज कर सकूं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी पे बेसिकली .env के नाम से एक फाइल बनाते हैं, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम बताऊंगा। मैंने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम रख दिया mongo_uri, ठीक है। ये मैंने अपने बेसिकली अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम रख दिया, और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग थी, मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और यहाँ पर लाकर क्या कर दूंगा, Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ चुकी है, Ctrl+S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग भी आ चुकी है, सिर्फ क्या करेंगे, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को अपनी एप्लीकेशन से लिंक करवाएंगे। उसके लिए हमने सोर्स डायरेक्टरी में जाना है, और यहाँ पर आने के बाद हम जाते हैं बेसिकली अपनी app.module.ts की फाइल में। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो टर्मिनल को थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। इंपोर्ट्स के सेक्शन में आएंगे, इंपोर्ट्स के सेक्शन में आके हम यहाँ पे सबसे पहले अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करवाएंगे, विच इज कॉन्फिग मॉड्यूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्फिग मॉड्यूल का यूज करेंगे। यहाँ पर आकर मैं फॉर रूट को क्या करवाऊंगा, कॉल करवाऊंगा, ताकि मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन के ऊपर ग्लोबली क्या कर सकूं, इंप्लीमेंटेशन कर सकूं, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मोंगो मॉड्यूल को यूज करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे mongoose मॉड्यूल का यहाँ पे यूज करूंगा, और इसका जो बेसिकली फॉर रूट का मेथड होता है मैं इसका यहाँ पे यूज करूंगा, और मैं बोलूंगा कि ये जो बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल है, कौन सा इन्वायरमेंट वेरिएबल, मैं यहां पे आके लिखूंगा process.env डॉट, और उसके बाद मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्या नाम था, mongo_ui। तो मैं इसी को यहां पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, यहां पर लाकर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, कि ये जो बेसिकली मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल है, आपने क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करवानी है मेरी एप्लीकेशन में ग्लोबली, यानी कि इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आपने प्रोवाइड कर देनी है ग्लोबली मेरी एप्लीकेशन में, ठीक है। और यहां पर आकर मैं बता दूंगा कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहां पर आकर ये भी बता दिया, Ctrl+S से क्या कर लिया, सेव कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा। अगर मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो जाती है, इसका मतलब है कि हमने अपने MongoDB को, यानी कि MongoDB एटलास को बेसिकली सक्सेसफुली यहां पे अपनी Nest.js एप्लीकेशन से कनेक्ट करवा दिए है। बट इन केस अगर कोई भी एरर आता है हमारे टर्मिनल में, हमारे कंसोल में अगर कोई भी एरर आता है, इसका मतलब है कि हमने इंटीग्रेशन सही से नहीं करवाई है, ठीक है। तो
तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर npm run start, ठीक है, start :dev की कमांड से क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करूंगा और चेक करूंगा कि क्या मेरे पास यहाँ पे कोई एरर आता है या नहीं आता। ठीक है, एक काम ये करते हैं कि हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट 3000 पे चले जाऊंगा जहां पे मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकता हूं। और आप यहाँ पे देख सकते हो भाई बड़े मजे से कि आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मिल चुका है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एरर यहाँ पर नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हो फाउंड 0 एरर्स। हमारी Nest.js की एप्लीकेशन हमारे MongoDB एटलास डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमने इसकी इंटीग्रेशन करवा ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को क्रिएट करवा सकते हैं अपने MongoDB डेटाबेस में, कैसे वहां से डेटा को रीड करवा सकते हैं, कैसे डेटा को अपडेट करवा सकते हैं, कैसे डेटा को डिलीट करवा सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।